परिवर्तनशीलता प्रकृति का शाश्वत सत्य होता है। जीवन का लक्ष्य बना लेने पर प्रकृति भी उसमें एकाकार होने को प्रबल हो जाती है। धूल के पक्के व्यक्तित्व को एक बढ़िया आयाम देती है। सादर दैनिक अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट अंकी ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। राम निवास यादव यानी स्वामी विवेक भारती के जीवन वृत्त के इस एपिसोड में यह उल्लेख मिलेगा कि कैसे एक पुस्तक रामकृष्ण परमहंस के उपदेश, जो कि पंडित श्री राम तिवारी द्वारा दी गई थी, उससे इनके जीवन में का अस्तित्व ही बदल गया, इनकी कार्यशैली ही बदल गई। रामकृष्ण परमहंस के उपदेश पुस्तक पढ़ने के बाद राम निवास यादव अपना पाठ्यक्रम भूल गए और रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु की खोज एवं स्वामी विवेकानंद कैसे बना जाए, यह विचार पूर्ण रूप से इनमें घर कर गया। स्वामी विवेकानंद जैसे महर्षि देवेंद्रनाथ के पास गए तो गंगा में कूद करके पहुंचे थे, क्योंकि इनको ईश्वर को पाना था। कहते थे कि हमको ईश्वर को पाना है। डीएवी कॉलेज अजमेर में पुस्तकालय में विवेकानंद के बारे में इन्होंने बृहद अध्ययन किया और वो अध्ययन ऐसा था कि कैसे बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने। उनके अंतःकरण में प्रतिक्षण यह बवंडर उठने लगा कि गुरु के बिना कोई भी कार्य महान नहीं हो सकता है। पुस्तकालय में 7-7, 8-8 घंटे पढ़ना, उस समय लोग इन्हें दार्शनिक कह करके पुकारने लगे थे। रामकृष्ण परमहंस की फोटो मढ़ाकर ध्यान करने लगे, जो चोरी करके पुस्तकालय के बुक से लाए थे। गलानी भी हुई, किंतु मन की आकांक्षा तृप्त हुई। अजमेर के वो दिन अध्यात्म, तपस्या व अल्प भोजन पर ही निर्भर था। चारपाई भी नहीं थी, फर्श पर ही बिछौना बिछा लेते थे। घर के मंदिर में काली मां और रामकृष्ण परमहंस के चित्र पूजा अर्चना करते रहते थे। एक रात में झटके से उठे तो इनका सिर पत्थर से टकरा गया। लगा कि मंदिर की देहरी पर मां काली साक्षात खड़ी थी। स्नातकोत्तर यानी एमए पूर्वार्ध के पश्चात कॉलेज की छुट्टियों में घर नहीं गए। पुष्कर स्नान, मछलियों को दाना देना, सरोवर स्नान आदि होता रहा। ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर जहां सावित्री मां का मंदिर है, वहां दर्शन करने गए और ये क्रम चलता रहा। सदैव मां से साक्षात गुरु के पास कब मिलेंगे साक्षात शरीर, ज्ञान कौन देगा, यही याचना करते रहते थे। लेकिन वहां मां ने इनको वाणी दिया कि भरोसा रखो, विश्वास रखो, धैर्य रखो। ये अंतरात्मा से आवाज आती रही। से इस अगले एपिसोड में आपका सुझाव प्रार्थनीय है। धन्यवाद।